अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम लाए हैं पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत की करप्शन की एक बड़ी कहानी। और ये कहानी हम बयान नहीं कर रहे, ये कहानी कहाँ से आई है वो आज हम आपको बताएंगे। और ये कहानी क्या है? स्कूल बंद है, तनख्वाहें चल रही हैं। स्कूल बंद है, तनख्वाहें चल रही हैं। ये है पीपल्स पार्टी की सिंध की गुज़िश्ता 15 साल की कारकर्दगी का काला चिट्ठा। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि सिंध भर में 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 2600 से ज़ायद सरकारी स्कूल बंद पड़े हुए हैं। और ये सरकारी स्कूल जो बंद पड़े हुए हैं, उनकी सालाना जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, उस्ताज़ा है या गैर तदरीसी अमला है, वो तनख्वाहें ले रहा है। सालाना उनके फर्नीचर के जो अखराजात फ़ंड्स वो रिलीज़ हो रहे हैं। सालाना जो दीगर तरक्याती काम होते हैं, इमारतों स्कूली इमारत की जो तज़ीन व आराइश के जो फ़ंड्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। लेकिन ज़मीन पर इन स्कूलों का कोई वजूद नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये सिंध हाई कोर्ट कह रही है। सिंध हाई कोर्ट ने कल सिंध में यानी कि बंद स्कूल और तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है। ये तफसीली फ़ैसला जस्टिस सलाउद्दीन ने जारी किया है और ये फ़ैसला उन फिगर्स पर मुश्तमिल है जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये हुक्म दिया गया था कि आप सिंध भर के डिस्ट्रिक्ट से उनके जो वहाँ पे सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ के विज़िट करें, वहाँ के इंतज़ामात देखें, वहाँ तदरीसी अमल कैसे चल रहा है, आप सब ये चीज़ नोट करें और एक जामे रिपोर्ट हमें बना कर दें। अब बड़ी हैरानगी वाली बात है, परेशानी वाली बात है कि सिंध में यानी कि 2600 से ज़ायद स्कूलों को सालाना फ़ंड्स जारी हो रहा है और लेकिन वो स्कूल बंद पड़े हुए। ये सिर्फ सिंध सूबा ही है जहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यानी कि जज साहिबान ने अपनी रिपोर्ट में ये इतराफ़ किया है कि यहाँ पर स्कूलों पर वडेरों के कब्ज़े हैं और वो स्कूल ओताक बने हुए हैं जहाँ पे तालीम नहीं दी जाती बच्चों को। अब एक अंदाजे के मुताबिक 5000 से ज़ायद लोग बग़ैर काम के तनख्वाह ले रहे, यानी कि 2600 जो स्कूल बंद हैं उनका अगर फिगर अंदाज़ा मिला दे 20, एक स्कूल के आप 20 रख लें एम्प्लॉइज़ यानी उस्ताज़ा और गैर तदरीसी अमल, तो ये जाके 5000 फिगर बनती है। ये 5000 फिगर जो है वो सालाना कौमी ख़जाने के सिंध हुकूमत के ख़जाने से सिंध के अवाम के टैक्सेस से 5 अरब रुपए कौमी ख़जाने से ज़ाया हो रहे हैं। ये सालाना जो 5 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में रिलीज़ किए जा रहे हैं, ये किसकी जेब में जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड में तो स्कूल है लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड में है और तनख्वाहें भी ऐसी रिकॉर्ड में है लेकिन जहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है, कहाँ जा रही है, किसको मिल रही है। महकमा तैलीम के वैसे भी सिंध में महकमा तैलीम करप्शन के हवाले से अव्वल नंबर पर आता है और दूसरा महकमा सेहत है जो 2 नंबर पे आता है करप्शन के हवाले से। तो किसी को कुछ पता नहीं है ये सालाना 5 अरब रुपये कहाँ जा रहे हैं। अगर हम एक अंदाज़ा कर लें, सिर्फ एक अंदाज़ा कर लेते हैं कि एक स्कूल में 200 बच्चे, एक स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हों, तो जो स्कूल बंद हैं जो सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, वो तो हम आपको आगे चल के बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने स्कूल बंद हैं और कितने कितने स्कूल मनसूख किए गए और कितने कितने स्कूल जाली हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि रिकॉर्ड में जाली स्कूलों का वजूद है, यानी कि वहाँ कोई आप सोच भी नहीं सकते यहाँ स्कूल है लेकिन रिकॉर्ड में वो स्कूल है। तो एक अंदाज़ा हम लगा देते हैं कि एक स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिस हिसाब से स्कूल बंद है उस हिसाब से 5.25 लाख सिंध के बच्चे
तालीम से महरूम है। 5.25 लाख, ये एक बहुत बड़ी फिगर है। अब ये बच्चे कहाँ होंगे? कोई खेत में काम कर रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई सड़क पर ऐसे ही घूम रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। जो उनको बुनियादी हक़ है, जो उनका तालीम का बुनियादी हक़ है, जो उनके तालीम का बुनियादी हक़ है, वही गुज़िश्ता 15 साल में सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपने सूबे के बच्चों को नहीं दिया। अब बिलावल साहब मंशूर पेश कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन का। उसमें वो फरमा रहे हैं कि मुफ्त तालीम होगी यूनिवर्सिटी तक, यानी कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक। बिलावल साहब, 15 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है। हम जो आपको फिगर बता रहे, ये कोई हमारी ज़ाती फिगर नहीं है, ये सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन का तहरीर किया हुआ फैसला है, जिसमें ये आपकी पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 15 साल की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। आप किस तरह 2024 का इलेक्शन जीतकर यूनिवर्सिटी तक तालीम मुफ्त देंगे, जबकि आप सिंध में जाली स्कूल कायम करने का आप लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। स्कूल तो रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन ज़मीन पर स्कूल मौजूद नहीं है। आपने 5 अरब रुपए कौमी ख़जाने से सालाना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं पूरे मुल्क में सिंध जैसा निज़ाम ले आऊँगा। अगर पूरे मुल्क में सिंध जैसा निज़ाम ले आना है तो माफ़ी दे दो कौम को, रहम कर दो कौम पर, अल्लाह का रहम कर दो सिंध की अवाम पर। सिंध की अवाम ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनसे ये बदला ले रहे हैं? वो तो हमेशा आपको मुंतकिब कराते आ रहे। अब हम आपको फिगर बताएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल बंद है। ये हम नहीं कह रहे, ये सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट है। सूबे सिंध में जस्टिस सलाहुद्दीन ने जो 113 सुफात पर जो फैसला यानी कि तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उसमें उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2640 स्कूल बंद है। ठीक है, 2640 स्कूल बंद है। उसमें उन्होंने रिपोर्ट में ये भी कहा है स्कूलों में उसातिज़ा की कमी है, इमारतें नहीं है, फर्नीचर की भी कमी है, यानी कि कमी का मतलब बिल्कुल नहीं है। अब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ जो जहाँ पीपल्स पार्टी शाज़िया अता मरी साहिबा बड़े दावा करती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो साहब का चेयरपर्सन भी रही है। वहाँ पीर पागारो और जो फंक्शन लीग वालों का भी एक होल्ड है, बड़ा वोट बैंक है। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सबसे बड़ा यानी कि तालीमी जैसा कह देंगे तालीम से महरूम डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद है और उनकी तादाद है 438। इसी तरह कंदकोट कश्मोर में जो स्कूल बंद है उनकी तादाद है 133। दूसरा जामशोरो मलिक असद सिकंदर का डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो सरकारी स्कूल बंद है वो है 109। जैकबाबाद जखरानी फैमिली, मुमताज़ जखरानी, एजाज जखरानी मुसलसल पीपल्स पार्टी में वो मिनिस्टर रहे, वज़ीर रहे, लेकिन उनके डिस्ट्रिक्ट का हाल ये, वहाँ पे 162 स्कूल बंद पड़े हुए। इसी तरह टंडो मोहम्मद खान का नाम आता है तो सैयद नवीद कमर का नाम जहन में आ जाता है, जो वफाकी मिनिस्टर रहे, कभी फाइनेंस में, कभी यानी कि वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे, पीपल्स पार्टी की पोस्ट पर रहे। उनका डिस्ट्रिक्ट या बाई डिस्ट्रिक्ट वहाँ से इलेक्शन जीतते आ रहे। वहाँ स्कूल कितने बंद है? 85। हद हो गई है, क्या कह सकते हैं। इनको कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। इसी तरह दादू रफ़ीक जमाली का डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी का मुसलसल आ रहे, लियाकत जतोई GDA का मुसलसल आ रहे सियासत में, 45 स्कूल बंद है। मेहर तहसील, जो तहसील मेहर डिस्ट्रिक्ट दादू की, वहाँ 21 स्कूल जो है मनसूख किए गए, 21 स्कूल मनसूख किए गए। इसी तरह उमरकोट माशाल्लाह उमरकोट सरदार शाह का डिस्ट्रिक्ट है, जो गुज़िश्ता टेन्योर में, उससे पहले टेन्योर में वज़ीर तालीम रहे सिंध के, यानी कि जो सिंध के वज़ीर तालीम रहे सरदार शाह, उनका आबाई डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, वहाँ पर स्कूल, सरकारी स्कूल जो बंद पड़े उनकी तादाद है 304। और ये शख्स चले थे, ये
बंदे चले थे पूरे सिंध में मुफ्त तालीम देने, पूरे सिंध में तालीम का जाल बिछाने। हम तो सर ही पीट सकते हैं सरदार शाह की कारकर्दगी पर, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरह उमरकोट में अब क्या बताएं हमको, 12 जाली स्कूलों का इंकशाफ हुआ है। ये भी सरदार शाह का डिस्ट्रिक्ट है। 12 जाली स्कूलों का उमरकोट में इंकशाफ हुआ है। अब सामरो में 28 स्कूल, पिथौरो जो उनका इलाका है वहाँ 69 स्कूल और बॉयज़ और 39 स्कूल गर्ल्स बंद पड़े हुए। इसी तरह आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर का आबाई इलाका, शहीद बेनज़ीराबाद जो साबिक जो पहले नवाब शाह था, ये जरदारी बिलावल भुट्टो साहब का भी आबाई इलाका है। यहाँ पे कितने स्कूल बंद पड़े हैं आपको बताएं? यहाँ पे 72 स्कूल बंद पड़े हुए। अल्लाह 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 अल्लाह, 72 स्कूल बंद पड़े हुए। जरदारी साहब आपके आबाई डिस्ट्रिक्ट में 72 स्कूल। आप चले हैं पूरे इस मुल्क में मुफ्त तालीम देने। पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में जो शहीद बेनज़ीराबाद में स्कूल बंद पड़े हुए, रिकॉर्ड में आप लोगों ने उनको खुला दिखाया हुआ है। सालाना अरबों रुपए जो की बजट खाई जा रही है, पहले वो तो स्कूल खोलें आप। इसी तरह मिट्टी में भी यही पीपल्स पार्टी 181 स्कूल बंद पड़े हुए। डिप्लो में 19 स्कूल जाली हैं। इसी तरह कल्लोई जो भी मिट्टी का इलाका है, 15 स्कूल इमारतें ना होने की वजह से मनसूख हो गए। वहाँ पे भी कल्लोई में भी 12 स्कूल जाली निकले। क्या तालीमी निज़ाम है सिंध हुकूमत का, वाह भाई वाह। अब ठट्ठे में शिराजी बिरादरान यानी कि कई दाइयों से सियासत करते आ रहे। राज सल्तनतें, तालीम दो ना दो, बजट लो, पैसे लो, मज़े उड़ाओ, कोई मसला ही नहीं है। 254 स्कूल बंद हैं ठट्ठे में, 254। इन शिराजी बिरादरान को शर्म आनी चाहिए कि अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों को तालीम से दूर रखकर लोगों को जहालत में घेरा हुआ है। लोगों ने स्कूलों को ओताक बनाया हुआ है, इन्होंने स्कूलों को बेसों का बड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। मीरपुर साखरों में 19 स्कूल मनसूख किए गए, 19 स्कूल मनसूख किए गए। हैदराबाद शर्जील मेमन साहब का इलाका, जाम खान शोरों का इलाका, MQM का गढ़, MQM भी मुसलसल हुकूमत में रही है। 109 स्कूल बंद हैं, जिनमें सिर्फ 28 स्कूल गर्ल्स स्कूल हैं, बच्चियों के स्कूल हैं। टनोलायर माशाल्लाह माशाल्लाह, टनोलायर रिजवी ख़ानदान, सैयदिया बादशाह रिजवी, अब्दुल सत्तार बचानी, इमदाद पिताफ़ी, राइला मक्सी मुसलसल सियासत करते आ रहे, मुसलसल इक़्तिदार में रहे। 33 स्कूल बंद हैं। शिकारपुर इम्तियाज़ शेख साहब, क्या कहें इम्तियाज़ शेख साहब, आपको क्या कहें, वहाँ पर 77 स्कूल बंद हैं, 77। शिकारपुर और खानपुर में 2 स्कूलों पर यानी कि कब्ज़ा किया हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट और तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि शिकारपुर और खानपुर के 2 स्कूलों पर वडेरों ने कब्ज़ा किया हुआ है। यानी कि इंतज़ामिया में इतनी ज़रूरत नहीं है कि स्कूलों को वडेरों के कब्ज़े से छुड़वा सके। इसी तरह लाड़काना, मैंने बिलावल भुट्टो अपनी तकरीरों में मिसाल देते लाड़काना की तरक्की का, वहाँ पर भी बिलावल साहब 27 स्कूल बंद पड़े हुए। मटियारी मखदूम ख़ानदान बड़ा तालीम याफ्ता ख़ानदान है, बड़ा अदब से लगा हुए, बड़ा तालीम से लगा हुए। मखदूम ख़ानदान सिंध अदबी बोर्ड के चेयरमैन मुस्तकिल रहते हुए आ रहे, तालीम से उनका बहुत बड़ा लगा हुआ है। उनके डिस्ट्रिक्ट में 121 स्कूल बंद हैं। मखदूम साहब 121 स्कूल आपके डिस्ट्रिक्ट में बंद पड़े हुए हैं, और आप चले इनकलाब लाने। ये इनकलाब आप अपने तक ही रखें तो अच्छा है, अवाम तक ना पहुँचाए। आपका इनकलाब अवाम तक पहुँचता है तो उसके नताइज इस तरह मिलते हैं। इसी तरह घोटकी में महर ख़ानदान है, लुंड ख़ानदान है, वहाँ पर 182 स्कूल बंद पड़े हुए। जुला डैरकी में यानी 72 स्कूल मंजूर हो गए थे, लेकिन फिर मनसूख हो गए। लेकिन इंकशाफ यही है कि वहाँ पर जो बजट वहाँ का रिलीज़ होता जा रहा है। नौशहर फेरोज़ में भी पीपल्स पार्टी जतोई ख़ानदान मुसलसल सियासत करते आ रहे हैं। 161 स्कूल बंद हैं। कंबर शहदाद कोट में ये बुरहान चांडियो वाले, जिनके उमर अब्बाब चांडियो के साथ
کلیش چل رہا ہے، مسائل چل رہے ہیں، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ کہاں علاقے کے بچوں کو تعلیم چاہیں گے کہ علاقے کے معصوم بچے، غریب بچے تعلیم حاصل کریں؟ وہاں پر 185 اسکول بند پڑے۔ بحران صاحب، نواب سردار چانجو صاحب، آپ کے ڈسٹرکٹ میں نادر مکسی صاحب، آپ کے ڈسٹرکٹ میں 150 اسکول بند پڑے ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 19 ڈسٹرکٹ کے جوڈیشل مجسٹریٹ کو حکم دیا تھا کہ آپ سرکاری اسکولوں کے وزٹ کریں۔ یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین صاحب نے 113 صفحات پر فیصلہ جاری کیا ہے، یہ انہی جوڈیشل مجسٹریٹ کے دوروں پر دیکھی گئی، آنکھوں دیکھے احوال کہہ دیں، انہی پر جو جوڈیشل مجسٹریٹ کی رپورٹ پر انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ اب فیصلہ تو جاری ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے موجودہ نگراں سندھ حکومت کو حکم بھی دیا ہے کہ بھائی 2 ماہ کے اندر یہ جو بھی 2640 جو اسکول بند پڑے ہوئے ان کو 2 ماہ کے اندر بحال کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 15 سال سے جو سندھ میں حکومت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، انہوں نے تو 15 سال میں یہ اسکول بند کرائے رکھے ہیں، اب سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر یہ اسکول بحال ہوتے ہیں یا نہیں۔ آج کے لیے انسائیڈ اسٹوری سے اتنا ہی، کل ملیں گے ہم کسی اہم ایشو پر، اہم موضوع پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔